सूर्य, पृथ्वी, सागर, चंद्रमा और सितारों से सदा परे होकर रहता है या सूर्य इनसे अटैचमेंट में होकर रहता है? ऐसे ही बेहद का ज्ञान सूर्य है शिव। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना टाइटल देता है सूर्य। जो गीता में लिखा हुआ है, मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? किसको? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सूर्य टाइटल है या वास्तव में सूर्य है? टाइटल है। वास्तव में वो ज्ञान सागर है, जो सागर पृथ्वी के अटैचमेंट में रहता है, जिसे धरणी माता कहा जाता है। वो धरणी माता कितने हिस्से में है और सागर कितने हिस्से में है? एक हिस्से में पृथ्वी है और 3 हिस्से में सागर है। 3 हिस्से में सागर है। तो रचना कौन हुआ और रचयिता कौन हुआ? है? हाँ, रचना माने बच्चा और रचयिता माने बाप। बच्चा बाप की गोद में होता है या बच्चे की गोद में बाप होता है? है? तो पहली पहली रचना है पृथ्वी, धरणी। जो धरणी पंच तत्वों में से एक मुख्य तत्व है। जिस धरणी रूपी तत्व में 5 ही तत्व समाये हुए हैं। वो धरणी माता है। जिस माता के उद्धार के लिए बाप आते हैं। किस बात के लिए आते हैं? हैं? हर 2 शब्दों को मिलकर के बनता है उद्धार। माना वो धरणी गड्ढे में चली गई और गर्त में से निकाल करके हरण करके ऊपर ले जाने वाली आत्मा कौन है? कौन? ज्ञान सागर। पहले स्वयं का उद्धार, हर अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को जबरियन ऊंचा उठा करके ले जाता है। जो गीता में बोला हुआ है तरीका, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। क्या? जो ज्योति बिंदु आत्मा है, उस ज्योति बिंदु रूप आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा उत्हरे हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए। कोई भी हालत में आत्मा को नीचे न गिरने दे। किसको? मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा को। कोई भी हालत में का मतलब कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी आत्मा को नीचे न ले जाए।
नीचे गिरने ही न दे तो क्या होगा? है आत्मा आत्मलोक में स्थिर हो जाएगी। तो प्रजापिता की आत्मा का आत्मलोक कहाँ है? तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो प्रजापिता का जो भ्रकटी रूपी घर है, जिस भरी पूरी कुटी में आत्मा निवास करती है, वो सदा काल के लिए उस स्टेज में स्थिर हो जाए, जिसके लिए बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने बोला है? शिव बाप ने। शिव बाप को तो अपना मन ही नहीं है, वो तो सदा मन है, कभी बेचैन होता ही नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना कहने योग्य एक ही आत्मा है। उसे मन कहो दिल कहो, बताओ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों के बीच में कौन सी आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि रूपी जो बीज है, उस बीज का मन कहो दिल कहो। जिस मन को घोड़े का रूप देते हैं, है ब्रह्मा वाली आत्मा जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता बन के आती है। पत्ता बीज से जन्म लेता है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन हुआ है? शिव बाप नहीं, शिव बाबा हुआ, जिसे नारायण कहा जाता है। नारायण का अर्थ और भारत का अर्थ एक ही है। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में जिसका घर है। कोई मूर्ति ऐसी दिखाई जाती है यादगार में, कोई चित्र ऐसा दिखाया जाता है। हाँ जी, समुद्र के बीच में बैठा विष्णु जो परम पद है, जिसे गीता में कहा गया परमात्मा इति उदाहृत, उसे परमात्मा कहा जाता है। ये तीसरी प्रकार की आत्मा है। क्षरित हो रही या होती हुई आत्माओं के बीच एक ही आत्मा ऐसी है जो अक्षर स्टेज को धारण कर लेती है फॉर द टाइम बिंग, खास संगम युग के लिए। वो सृष्टि के आदिकाल की बात है, सदा काल की बात नहीं है। विष्णु के रूप में शेष शैया पर
आराम करते हुए जिसे दिखाया जाता है। शेष सैया काहे की है? सर्प सर्पणियों की शेष सैया है। सर्प सर्पणियों की शैया के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो कोई एक बेडरूम तैयार करो, उस बेड के ऊपर ढेर सारे सर्प सर्पणियां डाल दो और कोई आदमी से कहो आराम से लेट जाओ, जाके लेटेगा या भागेगा? हो सकता है मर भी जाए अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये स्टेज दिखाई गई है, ये आत्मा की स्टेज है। जिस आत्मिक स्टेज में देह का कोई भान नहीं रहता, देह की कर्मेंद्रियों का भी भान नहीं रहता। कर्मेंद्रियां अपना सुख नहीं ले सकती, सुख का अनुभव आत्मा को दे ही नहीं सकती, क्योंकि जो मन रूपी बच्चा है, जो दिल है बाप का, उसे घोड़ा कहो बैल कहो, बात एक ही है। वो आत्मा मनुष्य सृष्टि के बाप के अधीन हो जाती, जैसे बाप चलाना चाहे चलेगा। उसको कहते हैं मनमना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरे मन में जो संकल्प चलते हैं ज्ञान के, ईश्वरीय ज्ञान युक्त, गीता ज्ञान से भरे पूरे, वो ही संकल्प उस बाप के बच्चे में, जिसे लगते जिगर भी कहते हैं दुनिया में, बाप का बड़ा बच्चा दिल होता है। जो भी राजाएं हुए, उन्होंने अपना दिल किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया। तो ये दो आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। इन दो आत्माओं की प्रवृत्ति है प्रैक्टिकल में, पहली प्रवृत्ति एक बाप के रूप में और एक माता के रूप में। वो माता पहली रचना है, साकार रूप में पार्ट बजाने वाली, परंतु तन पुरुष का है या स्त्री चोला है? पुरुष का तन है, इसलिए प्रैक्टिकल कहा जाएगा, है? प्रैक्टिकल नहीं कहा जा सकता। इसलिए दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की मूर्तियां, चित्र नहीं बनाए जाते, मंदिर नहीं बनाए जाते। वो ही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो संपूर्ण माता के रूप में पूजा जाता है, जिसे कहा जाता है जगत अम्बा, सारे जगत की अम्बा। बड़े थे बड़ी माँ, ब्रह्मा कह दो प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ।
उसका चित्र भी पूजा जाता है, मूर्तियां भी पूजी जाती हैं, मंदिर भी बनाए जाते हैं। वो जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, सारी मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को अपनी गोद का बच्चा बना लेती है। क्या? गोद का बच्चा बनाना माने बच्चे पूरे अधीन हो जाते हैं, गोद के माता के अधीन हो जाते हैं कि स्वाधीन होते हैं, आधीन हो जाते हैं। उस जगत माता महाकाली के मस्तक पर कौन दिखाते हैं? है अर्धचंद्रमा दिखाते हैं, अधूरा चंद्रमा। वो ब्रह्मा रूपी चंद्रमा की यादगार है, जो उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है। वो आत्मा है जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, उस शरीरधारी की आत्मा आधार है। तो आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली, माता के रूप में सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली दुनिया की अव्वल नंबर आत्मा कौन हुई? जिसे जगदम्बा कहा जाता है वो, या उसमें जो चंद्रमा प्रवेश है वो आत्मा? ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा। परंतु शरीर की पूजा होती है या आत्मा की पूजा होती है? नाम शरीर पर पड़ता है या आत्मा पर पड़ता है? शरीर पर नाम पड़ता है। इसलिए ये प्रैक्टिकल रूप है जगत पिता और जगदम्बा का।